राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। राजू की उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन वह बहुत समझदार और ईमानदार था। गांव के स्कूल में वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में वह होशियार था, लेकिन उसके पास किताबें, कॉपी, पेन तक नहीं होते थे। फिर भी वह मेहनत करता और दूसरों से उधार लेकर पढ़ाई करता। उसकी एक खास बात थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का बुरा करता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय राजू को रास्ते में एक बटुआ मिला। बटुए में बहुत सारे नोट थे, पूरे 10,000 रुपए। उसके हाथ कांप गए। उसने सोचा, अगर मैं यह पैसे घर ले जाऊं तो मां पापा को कितनी मदद मिलेगी। शायद अब पापा को खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन की ईमानदारी जागी। ये पैसे मेरे नहीं हैं, किसी ने इन्हें खोया है और वह अब कितनी परेशानी में होगा। उसने बटुए को उठाया और गांव के प्रधान जी के घर गया। प्रधान जी बहुत अच्छे और न्यायप्रिय थे। राजू ने उन्हें सारी बात बताई और बटुआ दे दिया। प्रधान जी ने राजू की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुम जैसे बच्चों से ही समाज में बदलाव आएगा। उन्होंने गांव में मुनादी करवाकर बटुए के मालिक को ढूंढ निकाला। बटुआ एक बुजुर्ग आदमी का था जो गांव के बाहर से आया था। वह रो पड़ा और राजू को गले लगा लिया। बुजुर्ग ने राजू को इनाम में 2,000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन राजू ने मना कर दिया। उसने कहा, दादाजी, मैंने अपना फर्ज निभाया है, इनाम नहीं चाहिए। यह बात धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। एक स्थानीय अखबार में यह खबर छपी। गरीब लड़के ने दिखाई ईमानदारी, 10,000 लौटाए मालिक को। इसके बाद राजू को कई संस्थाओं से बुलावा आया। कुछ एनजीओ ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। एक संस्था ने उसे स्कॉलरशिप दी और शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। राजू ने शहर में भी मेहनत जारी रखी। उसने 10वीं और फिर 12वीं में टॉप किया। उसका सपना था आईएएस अफसर बनना, ताकि वह अपने जैसे गरीबों की मदद कर सके। वह दिन रात पढ़ता रहा और आखिरकार मेहनत रंग लाई। वह सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 10 में आया। अब वह एक बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी जस की तस थी। राजू जब अफसर बनकर गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जिस लड़के को लोग कभी किताबों के लिए पैसे नहीं देते थे, वह अब खुद एक मिसाल बन गया था। उसने गांव में एक स्कूल, एक लाइब्रेरी और एक हेल्थ सेंटर बनवाया। उसके पिता अब खेतों में मजदूरी नहीं करते थे, बल्कि गांव के सबसे आदरणीय लोगों में से एक थे। मां अब दूसरों के घरों में काम नहीं करती थी, बल्कि महिलाओं को सिलाई सिखाने वाली संस्था चलाती थी। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालांकि उसकी राह कठिन थी, लेकिन उसका विश्वास और सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने जो किया वह कोई चमत्कार नहीं था, वह केवल सही निर्णय लेकर अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ता गया।